क्या ये वो वैसा बजट है कि ढूंढते रह जाओगे, मतलब आप लेंस लेके बैठे कुछ तो गलती निकालो, किधर तो निकालो, कुछ तो ऐसा होगा रीड बिटवीन द लाइंस फाइन प्रिंट में जो मतलब अच्छा ये कहाँ से गूगली आ गई, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं अनिल भाई, ये बजट उम्मीद से आगे का बजट है। और इसको अगर एक संस्कृत के सुभाषित में वर्णन करे तो सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य। Happiness comes from upholding dharma. Dharma is based on wealth, and wealth itself results from the state. राम जन्मभूमि मंदिर का कॉन्सिक्रिएशन धर्म है। ये बजट उस वेल्थ को सपोर्ट कर रहा है धार्मिक रूप से, और एक राज्य खड़ा है पीछे जो रूल ऑफ लॉ या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, निवेश का आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो ये बजट, अगर एक बचपन में एड देखी थी उसकी भाषा में कहूँ तो सिटीजन्स प्राइड एंड पियर्स एनवी बजट है। अनडाउटेडली इस बजट में डेट मार्केट को सपोर्ट मिला है। फिस्कल डेफिसिट का नंबर उम्मीद से कम आया, बहुत कम आया। क्रॉस बोरोइंग प्रोग्राम जो है वह भी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का यूज करते हुए उम्मीद से कम आया है। नेट बोरोइंग प्रोग्राम पिछले साल से थोड़ा कम है, और डेट एफपीआई की फ्लो की वजह से ब्याज के दरों में मार्केट यील्ड में कटौती होने के अच्छे चांस है। बट अनिल भाई, ब्याज की दरें कम होगी तो इक्विटी के वैल्यूएशन को भी सपोर्ट मिलेगा। ब्याज की दरें कम होगी तो निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्याज की दरें कम होगी तो कंजम्पशन को भी सपोर्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली डेट और इक्विटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। पहली बार ऐसा दिखा है कि नंबर हमें ये लगता है कि जो कह रहे हैं उससे ज्यादा करके दिखा देंगे। टैक्स कलेक्शन में भी उन्होंने नॉमिनल ग्रोथ पकड़ी है, जबकि आप हम शायद सोचेंगे कि उससे ज्यादा ग्रोथ होगी। तो क्या ये अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवरी वाला बजट दिखता है आपको? डेफिनेटली अनिल भाई, ये ट्रांसपेरेंसी का बजट है। एक समय था जब ऑयल सब्सिडी इस साल के अगले साल के बजट में चली जाती थी। फूड सब्सिडी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकाउंट में रहती थी। उन्होंने ये सारे ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बजट आइटम को बजट के अंदर ले लिया। सेकंड, अब क्रेडिबिलिटी ऑफ नंबर्स के ऊपर काफी फोकस रहा है। रेवेन्यू अजम्पशन, एक्सपेंडिचर अजम्पशन काफी रियलिस्टिक है। अगर मैं और आप बजट बनाते तो हमारे नंबर भी मोटा मोटा इसी के आसपास आते ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस। कहीं न कहीं एक अटेम्प्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, रेटिंग एजेंसीज को कन्विंस करने का कि भारत जो कह रहा है वो कर भी रहा है। एक अनिल भाई, डेट इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खरीदारी चालू कर दी है। इक्विटी में भले उन्होंने कुछ महीनों में सेलिंग की है, बट डेट मार्केट में लगातार बाइंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली जून 2024 में जब हम जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडाइसिस में इंक्लूड हो जाएंगे तो पैसिव फंड है, जो इंडेक्स फंड है, वो लोग भी खरीदारी चालू करेंगे। उम्मीद है जून 24 के पहले तकरीबन $11 बिलियन अनाउंसमेंट से जून 24 के बीच में आएगा, और तकरीबन $23 बिलियन जून 24 से मार्च 25 के बीच में आएगा। हम ब्लूमबर्ग के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं उनके इंडाइसिस में जाने की। ब्लूमबर्ग ने एक इंडाइसिस में तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर दिया है, उससे तकरीबन $1-2 बिलियन एडिशनल आएगा अगले साल। बट उनका एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, अगर उसमें हम आ गए ब्लूमबर्ग एग्रीगेट बॉन्ड इंडाइसिस तो $10-12 बिलियन और बढ़ सकता है। ऑब्वियसली जब ग्लोबल निवेशक का पैसा आता है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।